अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर। और आज हम आपको दिखाएंगे कि जनूबी पंजाब में एक डिश बनाई जाती है जिसका नाम है सोबत। वो कैसे बनती है, किस तरह तैयार होती है और लजीज बहुत होती है। उसका मुकम्मल आपने प्रोसेस देखना है। उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो जो है वो आपने देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्या क्या अज़ात है उसमें इस्तेमाल होते हैं और कैसे जो है वो सोबत बनाई जाती है और फिर उसको कैसे जो है वो पेश किया जाता है। देहात में बनाई जाती है, उनको पता है किस तरह बनाई जाती है। तो जो शहर के लोग हैं वो वीडियो देख के सोबत अपने घर में बना सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने दोस्त अहबाब जो है और उनको खिला सकते हैं। तो आज आइए देखते हैं किस तरह ये सोबत जो है वो बनाई जा रही है। जी, ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहले है ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म किया गया और उसके बाद इसमें प्याज जो है वो डाले गए हैं। प्याज डालने के बाद इसमें जो है वो टमाटर डाले गए हैं। अब जो है वो जो लहसुन है उसको कूट कर और उसके साथ साथ जो धनिया है और उसको जो इसमें वो शामिल किया गया है। और इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे इस चीज़ों को शामिल कर लिया गया और सही तरीके से जो तड़का है उसको लगाया गया। ये जो तड़का है अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इसमें हस्बे जायका लाल मिर्च डाली गई है, इसमें नमक डाला गया है, इसमें हल्दी है और पिसी हुई जो धनिया है वो इसमें शामिल किया गया और इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है। अब जो 6 बंदों के लिए गोश्त लाया गया है वो तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है जो हम इसमें जो ऐड किया जा रहा है और इसमें हम उनको ऐड करेंगे। इसमें जो गोश्त है उसको डाल दिया गया है और गोश्त को जो है वो अब इसमें पकाया जाएगा और उसके बाद जब सही तरीके से ये गोश्त डल जाएगा तो उसके बाद इसमें जो है वो पानी ऐड किया जाएगा। वक्त जो गोश्त डाला था हमने मसाला जब बन गया था उसके बाद ये रेड हो चुका है गोश्त और इसको आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये काफ़ी हद तक ये इसमें गल भी गया है। और इसके बाद जो है ये देखें जी, इसकी एक बोटी ये निकाल के देख लेते हैं, ये बिल्कुल तकरीबन गल चुका है और इसमें आप पानी डालेंगे और मज़ीद जो है वो उसमें गल जाएगा। इसके साथ साथ ये दही पड़ी है जो उसमें दही भी हम शामिल करेंगे। ये दही जो है वो उसमें तकरीबन 1 पाउंड दही जो है वो इस्तेमाल की गई है। टमाटर भी इसमें डाले गए थे लेकिन उसमें जो दही है वो इस्तेमाल की गई है। उसके बाद थोड़ी देर दही में भी इसको काफ़ी देर पकने जाने दिया है और उसके बाद इसको जो है वो पानी डाला गया है। तो मग होता है घर में पड़ा होता है, ये जो मग है ये इसमें 3 से 4 जो है वो ऐड किए गए हैं। ये वाला जो मग है इसमें तकरीबन आधा किलो जो है वो पानी आ जाता है। मतलब इसमें जितना गोश्त था उतना ही इसमें जो है वो पानी डाला गया और अब ये पानी जो है वो पकेगा और इसमें गोश्त भी जो है वो मज़ीद जो है वो गलेगा। लेकिन दरमियानी आग जो है उसमें अच्छी इस पर चल रहा है, पक रहा है ये। तो ये जैसे ही फिर पानी पक जाएगा और गोश्त जो सही तरीके से गल जाएगा तो उसके बाद जो है वो ये तैयार होगा। ये जब सोबत के लिए रोटी बनाई जाती तो इसका ख़ास आपने ख्याल रखना है कि जो रोटी है वो पतली बने, मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही तंदूर की रोटी जो है वो सोबत के लिए बेहतर होती है। बल्कि जिस तरह ये बिल्कुल एक पतली रोटी बनाई जा रही है इसी तरह पतली, जिसे हम आम रूटीन में चपाती कहते हैं, मार्केट में भी चपाती जो है वो दस्तयाब होती है। तो आपने ये चपाती रोटी बनानी है, बिल्कुल पतली रोटी बनानी है, उसकी सोबत जो है वो अच्छी बनती है। इसका खास आपने ख्याल रखना है, पतली रोटी जो है वो ज़रूरी है सोबत के लिए। छोटे छोटे जो है उसके नवाले बनाए जाते हैं, जिस तरह ये नवाले बना के बिल्कुल बारीक से और नरम सी रोटी है, बारीक रोटी है और इसमें जो है वो छोटी छोटी करके इसी तरह जो बर्तन होता है खुला बर्तन उसमें इनको डाला जाएगा। और फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ का लाजमी जो है वो ख्याल रखना है, वो ये है कि इसमें लीमू जो है अब तकरीबन 10 से 1 लीमू है, उनको काटना है और उनको उसके ऊपर नहीं डालना बल्कि पहले उसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है, उसको छान कर उसके ऊपर फिर डालना है पानी। इसमें चीज़ें शामिल करने से पहले आपने ये ऐसा करना है कि जो बोटियाँ होती हैं, मतलब जो बोटी होती है उसको आपने अलग कर लेना है शोरबे से। शोरबा अलग हो, बोटियाँ जो है आपने अलग निकाल के एक साइड पे रखनी है और शोरबा जो है उसको और अलग करना है और बोटियों को जो है वो आपने अलग कर लेना है। बोटियाँ अलग करने के बाद यहाँ पे जो इसकी तरी है, जो ऑयल ऊपर आ जाता है, उसको अलग से निकाल लेना है अपने बर्तन में। जो शोरबा है अब उसको रोटियों पे ऊपर डालना जो वो शुरू कर दिया गया है। इसको ऐसे नहीं करना कि सिर्फ डाल देना है और फिर बस वो गीली हो जाए, बल्कि इसको एक प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है। जिस तरह ये रगड़ रगड़ के मिक्स कर रहे हैं इसी तरह मिक्स करेंगे तो ही सोबत जो है वो अच्छी बनेगी और लजीज बनेगी। जी, ये देखें अच्छे तरीके से इसमें डाल के और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स किया गया है चम्मच के साथ। और अब इस पर जो है वो दही डाली जाएगी, दही डालने लगे हैं। इसके अलावा अपने यानी कि एक अलग से आपने वो सलाद भी बनाना, चटनी भी बनानी है जिसमें धनिया वगैरह है, लेकिन आपने दही भी जो है वो इस्तेमाल करनी है इसमें। अब इसमें जो है वो लीमू का जो पानी था जो हमने अलग से निकाला था अब वो इसमें मिक्स किया जाएगा।
جو دہی تھی وہ بھی اس میں مکس ہو گئی اور یہ جو پانی ہے وہ بھی اس میں مکس کیا جا رہا ہے اس میں. جی بالکل. اس پہ جو اب سلاد جو ہے وہ ڈال رہے ہیں جو ہم نے کاٹ کے پہلے رکھا ہوا تھا. الگ سے ایک چٹنی بنا کر رکھی تھی دھنیا اور دہی جو اس میں شامل کی تھی, پودینہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اب اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. پہلے ہم نے سلاد ڈالا, اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا, اور جو ہم نے وہ آئل بچا کے رکھا تھا تری جسے بولتے ہیں وہ اب اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ اب جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. جی بالکل. اس وقت میرے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت لذیذ ہے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے. محمد رمضان ساقی یہ جناب ماہر ہیں صحبت بنانے کے, تو بہت ہی اچھی صحبت بناتے ہیں. تو صحبت بڑی مزے کی بنی ہوئی ہے, اور ابھی سے جو ہے وہ میرا دل کر رہا ہے اس میں پیاز جو ہیں وہ تھوڑے سے میں اس پہ پیاز جو ہے وہ اب شامل کریں گے اس کے اوپر. اب یہ صحبت تیار ہے اور پھر ہم اپنے مہمانوں کو اور اپنے جو دوست ہیں ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے دسترخوان پر یہ رکھ دیا ہے. دوست آئے ہوئے ہیں جن کے لیے آج یہ صحبت کا پروگرام بنایا گیا تھا, اور ابھی ہم اس کو کھائیں گے اور انجوائے کریں گے کیونکہ میرے منہ میں تو بہت زیادہ جو ہے پانی آ رہا ہے. مزے کی ہے. جی صحبت جو ہے وہ ہم نے کھا لی ہے تمام دوستوں نے. کچھ دوست آئے تھے, بڑے ہی پیارے دوست تھے جن کے ساتھ ہم نے یہ آج صحبت کا پروگرام بنایا تھا, اور آج صحبت بھی بنائی گئی ہے. بہت مزہ آیا. مجھے فیڈ بیک آپ کا جو ہے وہ لازمی چاہیے اس ویڈیو پہ. پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے بعد فیڈ بیک آپ نے دینا ہے. شیئر لازمی کرنی ہے, لائک لازمی کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. دیکھتے تو ہیں ویڈیو, اس کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ فیڈ بیک نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان محمد اسلم کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.